तो अगर आप ओशन ट्रायलॉजी देखते हुए बड़े हुए हो बचपन में, तो आपका एक सपना ज़रूर होगा कि आपका भी उस तरह का एक दोस्त हो जिसके साथ आप जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट वाली फ्रेंडशिप शेयर कर पाओ, जो कि चार्मिंग और करिश्मेटिक तो है ही, और साथ ही उसके अंदर बहुत सी नोकझोंक भी होती रहती है। और शायद ही उस तरह की फ्रेंडशिप सिनेमा में रिक्रिएट हुई है दो मेल कैरेक्टर्स के बीच में, और उसी फ्रेंडशिप और करिश्मा को वापस से रिवाइव किया है उन्हीं दोनों एक्टर्स ने द वुल्व्स नाम की मूवी के अंदर, जो कि थिएटर्स के अंदर रिलीज होने के बाद फाइनली एप्पल प्लस टीवी के ऊपर रिलीज हुई है। और इसी मूवी के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो फिक्शन फैन चैनल। जहाँ इस मूवी की बात करें तो मूवी की कहानी काफी बेसिक तौर पे बनाई गई है, जहाँ पे दो हिटमैन दिखाए गए हैं जिनका काम होता है एक लाश को ठिकाने लगाना, जिसकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है होटल के एक रूम में। और प्लॉट काफी सिंपल तरीके से आगे बढ़ता रहता है, जहाँ मैं मूवी आपको देखने के लिए रेकमेंड करूंगा, स्पेशली अगर आपने इन दोनों कैरेक्टर्स के बैंटर को एंजॉय किया है ओशन ट्रिलॉजी के अंदर। तो ये मूवी जो है वो बेसिकली वही बैंटर है, पर उसको 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है और इन दोनों की एज को भी ध्यान में रखते हुए बहुत से जोक्स ऐड किए गए हैं, जिसके चलते आप इस मूवी को तभी देखना अगर आप उस तरह की फ्रेंडशिप और बैंटर को एंजॉय करते हो, क्योंकि इस मूवी की कहानी काफी बेसिक तौर पर बनाई गई है और मूवी के अंदर बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने की कोशिश की गई है, जो कि सिर्फ बोल के निकाल दिए गए हैं और उनको दिखाया नहीं गया, जिसके चलते आपका इंटरेस्ट उतना नहीं बनेगा अगर आप इन दोनों के फैन नहीं हो तो। क्योंकि जो ट्विस्ट और बाकी सारी चीजें रिवील होती है वो भी इन दोनों के डायलॉग से ही होता रहता है, जिसके चलते स्क्रीन के ऊपर ज्यादातर टाइम यही दोनों बने रहते हैं और यही दोनों हाईलाइट भी है इस मूवी की। और नेगेटिव्स की अगर बात करूं तो नेगेटिव ज्यादा कुछ है नहीं, पर मूवी के बीच में एक चेजिंग सीक्वेंस दिखाया गया है जो कि ट्रेलर के अंदर भी दिखाया गया था, और उस चेज सीक्वेंस को काफी नॉर्मल वे में शूट किया गया है, ना तो स्टाइलिश दिखाया गया है और ना ही एंगेजिंग दिखाया गया है, जिसके चलते ये बोर कर देगा आपको। और स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस चेज सीक्वेंस को स्किप कर पाता तो कर देता, उतना ज़्यादा लेंथी ये सीन है। और अगर इस चेजिंग सीक्वेंस को हटा दिया जाए मूवी के अंदर से, तो मूवी के अंदर ऐसा नेगेटिव कुछ है नहीं, जहाँ ये दोनों ही एक ऐसे हिटमैन दिखाए गए हैं जो कि अकेले ही काम करना पसंद करते हैं, पर कुछ रीजंस के चलते इनको ये काम साथ में करना पड़ता है, जिसके चलते इन दोनों के ही बीच में कंपटीशन चलता रहता है कि किसका कितना बड़ा है नाम। और यही बैंटर चलता रहता है थ्रू आउट द मूवी, जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग और एंगेजिंग रहेगा। साथ ही हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है, चाहे इनकी कमर में हो रहे दर्द की बात हो या फिर इनके पावर के चश्मे की बात। इन सभी चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से जोक ऐड किए गए हैं जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग रहेंगे। और साथ ही मूवी की कहानी, जिसको मैंने बेसिक बोला था, वो थोड़े बहुत ट्विस्ट लेके आती है मूवी के एंड में, जहाँ पे हमें हिंट भी मिलता है कि शायद इसका सेकंड पार्ट आ सकता है और इसको एक एंथोलॉजी सीरीज भी बनाया जा सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली थिएटर के ऊपर इसका बिजनेस काफ़ी कम रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई चांसेस रहेंगे। पर इसके बावजूद भी अगर OTT के ऊपर ये हिट रहती है और रिव्यूज़ अच्छे आते हैं ऑडियंस के, तो ये कंसिडर किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये था मेरा रिव्यू इस मूवी के रिगार्डिंग। अगर आपने ये मूवी देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे पता चले। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।